आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। जिस ठंड का इंतजार उत्तर भारत के लोग नवंबर महीने से कर रहे थे वो दिसंबर के पहले हफ्ते में आ ही गई। देर से आई तो आते ही पांव पसार लिया। उत्तर भारत में कई जगह पारा शून्य से नीचे चला गया है। दिल्ली तो शिमला से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में ठंड ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में गिर गया पारा। आ गई हड्डियां गलाने वाली सर्दी। देर से आई, देर तक रहेगी। बारिश बढ़ाएगी सर्दियों का कहर। उत्तर भारत में गिर गया पारा। पूरे उत्तर भारत में ठंड ने पांव पसार लिए हैं। 2 दिन पहले तक ठंड से बेअसर दिल्ली में अचानक पारा लुढ़का और पूरी दिल्ली ठंड से कांप उठी। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के तमाम इलाकों में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। ज्यादातर इलाकों में रात के तापमान में खासी गिरावट देखी गई है। इन सब के बीच उत्तर पश्चिम भारत में बादलों की आवाजाही के बीच बारिश की आशंका भी बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 13, 14 और 15 दिसंबर को उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और विकराल रूप धारण करेगी। आने वाला जो अगले 3 दिन है, खासकर वीकेंड और सोमवार, इन 3 दिनों में मौसम में टोटल परिवर्तन आ जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सभी जगह बादल आ जाएंगे और इस वजह से पहाड़ों में बर्फ़ होगी अगले 3 दिन। खासकर मैं बात कर रहा हूँ कि शनिवार की शाम से और सोमवार तक, इतवार को मेन जो एक्टिविटी रहेगी। और मैदानों में जो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, यहाँ इतवार और सोमवार को अच्छी बारिश होगी। मौसम ने अचानक से कैसे पलटी मारी, कैसे अचानक ठंड बढ़ गई, हम ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले जरा देश के कुछ हिस्सों में सर्दी का हाल देख लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार की रात पारा 5.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। यह दिल्ली में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन था। शिमला में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री तक चला गया। श्रीनगर में पारा माइनस में चला गया। यहाँ न्यूनतम तापमान -2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब के अमृतसर में भी ठंड ने पांव पसार लिए हैं। यहाँ भी पारा लुढ़क कर 3.2 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। राजस्थान के चूरू में पारा 2 डिग्री तक लुढ़क गया। चंडीगढ़ में दिन गर्म रहा, लेकिन रात में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। संडे और मंडे क्योंकि बादल रहेंगे तो दिन के तापमान में गिरावट आएगी। 3 से 4 डिग्री दिन के तापमान गिर जाएंगे, तो हल्की सर्दी या सर्दी बोलिए, जैसे भी आप समझिए, दिन के समय आपको लगेगी। ओवरऑल जिस तरह का मौसम होना चाहिए विंटर सीजन में, कि बादल हो, कुछ फॉग हो, हल्की सी बारिश हो जाए, उस तरह का मौसम इस वीकेंड में और मंडे तक देखने को उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में 13 और 14 तारीख को बारिश की आशंका है। तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला अगले 48 घंटों से 72 घंटों तक जारी रहेगा। जैसे ही यह सिस्टम आगे निकलेगा, उत्तर पश्चिम भारत की हवाओं की दिशा उत्तरी हो जाएगी। इस वजह से 16 दिसंबर के बाद रात के तापमान में गिरावट आएगी और उत्तरी हवाओं की वजह से दिन में भी पारा गिरा रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार नीचे गिर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम में एक ज़बरदस्त करवट आएगी और इसकी वजह यह है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्ली वेव के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से 13, 14 और 15 तारीख को तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना बन गई है। कश्मीर घाटी में भी ठंड कहर बरपा रही है। सूर्य देवता के दर्शन दुर्लभ है। लोग फिरन, शॉल और अलाव के सहारे ठंड दूर करने में लगे हैं। कश्मीर में ठंड के मौसम ने दस्तक तो पहले ही दी थी, लेकिन अब तापमान लगातार घट रहा है। बीती रात श्रीनगर की बात करें तो तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे यानी -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान था।
श्रीनगर को छोड़ें तो पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर तापमान और भी गिर चुका है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे हिल स्टेशंस में तापमान -5 से -6 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के ऊपर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हो चुका है और इसी समय मध्य भारत से होती हुई ईस्टर्ली वेव भी उत्तर भारत पहुंच चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में घने बादलों की मौजूदगी बन जाएगी। बारिश होते ही दिन का तापमान लुढ़केगा और रातें सर्द हो जाएंगी। श्रीनगर में अशरफ वानी, जयपुर में शरद कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में पारा अचानक लुढ़का तो जैसे शिमला श्रीनगर की सर्दी यहां चली आई। आलम यह है कि रात में कोहरा छा जा रहा है, इसके चलते हादसे हो रहे हैं, ट्रेनें लेट हो रही हैं। रैन बसेरों में कंबल के सहारे ठंड से जूझते लोग अलाव के सहारे सर्दी भगा रहे हैं। अभी ये शुरुआत है, अभी तो और कहर ढाएगी ये ठंड। जिस दिल्ली की सर्दी पर मुहावरे बने, गीत बने, वो सर्दी पूरे तामझाम के साथ दिल्ली में दस्तक दे चुकी है। ठंड के मामले में दिल्ली ने शिमला को भी पीछे छोड़ दिया। शिमला में गुरुवार की रात न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिल्ली के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के पालम में मौसम का पारा 6.7 डिग्री तक लुढ़क गया। गुरुवार रात की कड़ाके की सर्दी के बाद जब शुक्रवार की सुबह हुई तो दिल्ली की सर्दी का आनंद लेने वाले परबस इंडिया गेट की तरफ खींचे चले आए। आप देख सकते हैं मौसम कितना ठंडा है। हम जब सुबह आए थे यहाँ पर तो हमारे एकदम हाथ एकदम ठंडे होकर लाल हो गए थे। हम कोई भी आयरन की चीज छूते तो एकदम लाल हो रहा था, यानी इसका मतलब बहुत ठंड हो रही है। दिल्ली में सर्दी ने पांव पसारा तो रैन बसेरों में भीड़ बढ़ गई। रैन बसेरों में जमीन पर कंबलों के सहारे किसी तरह लोगों ने ठंड की रात काटी। इस वक्त चांदनी चौक इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पे ये एक रैन बसेरा एनजीओ की तरफ से चलाया जा रहा है। इसे देखने वाले केयरटेकर कासिम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कासिम, फिलहाल कितने लोग इस रैन बसेरे में आज रात को? 72 है। टोटल 72 है। वो टोटल 72 है। अच्छा, क्या क्या देते हो आप इनको? कम्बल देता हूँ, उधर ही देता हूँ। और बदले में क्या इनसे कोई शुल्क लिया जाता है? फ्री शुल्क है। जिस तरीके की व्यवस्था की गई है फिलहाल ये रैन बसेरा काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति में आपको दिख रहा है। क्योंकि ठंड है तो अगर आप देखें यहाँ पे तो अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आसानी से और भी लोग अगर आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। दिल्ली 24 घंटे जागती है और ठंड ने तो वैसे भी नींद हराम कर डाली है। कंबल, स्वेटर और शॉल से ठंड का कहर रोक पाना मुश्किल साबित हो रहा है। आखिरी उपाय के तौर पर अलाव ही नजर आता है। दिल्ली में ठंड अब अपना असर दिखाने लगी है। खासतौर से दिल्ली की रातें अब पहले से कहीं ज़्यादा सर्द हो गई है और इन सर्द रातों में अपने शरीर को गर्म रखने का सबसे बढ़िया विकल्प अलाव है, जो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर आपको साफ दिख जाएगा। इसी तरीके से हाथ ताप के इसी सारी रात काटे। आग उग जला कर हम इसको गर्म रहना चाहते हैं। और क्या क्या करते हैं? सॉरी, और क्या ये देखिए ताप रहे जैसे ठंड बढ़ रही है 2 दिन से। उत्तर भारत में ठंड का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा है। बिहार और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के चलते पूर्वांचल से आने वाली ट्रेनें लेट हो रही हैं। दिल्ली से पूर्वांचल की तरफ जाने वाले मुसाफिरों के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। कोहरे की वजह से ट्रेनों के समय में परिवर्तन शुरू हो गया है। खासतौर से दिल्ली आने वाली वो ट्रेनें जो पूर्वी राज्यों की तरफ से आ रही हैं, वहां पड़ रहे घने कोहरे की वजह से वो दिल्ली देरी से पहुंच रही है। आपको बता दें कि आज रात भी दिल्ली से तकरीबन 5 ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें रीशेड्यूल किया गया है, क्योंकि जो घना कोहरा पड़ रहा है पूर्वी राज्यों में, उसकी वजह से दिल्ली आने वाली ट्रेनों के समय में इससे खासा असर पड़ रहा है। कौन सी ट्रेन से आप लोग आए हैं? मगध एक्सप्रेस। मगध से आए हैं। कितने बजे दिल्ली आती है वो? 11:10। और आज कितने बजे पहुंचाया? आज 1:30 बजे रात में 1:30 बजे रात में। मुझे पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति पकड़ना था पटना के लिए, तो यहाँ आने के बाद पता चला, जब मैं टिकट ले लिया तो पता चला ट्रेन जो है 15.5 घंटा लेट है। 4:30 बजे 4:30 पे आएगी और 7:50 पे खुलेगी।
दिल्ली में रात ढलते ही कोहरा छा जा रहा है। घने कोहरे के चलते सड़क पर ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। इसी चक्कर में सड़क पर हादसे भी हो जाते हैं, जिसका बयान कर रही है ये लग्जरी कार जो रात में पेड़ से टकरा गई। दिल्ली की ठंड में कोहरा अब कोड़ में खाज बनता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 दिसंबर के बाद जैसे ही उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का सिलसिला थमेगा, वैसे ही घने कोहरे की आशंका बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में 13 और 14 तारीख को बारिश होने की संभावना है और इसी के साथ पूरे के पूरे इलाके में ठंड बढ़ जाएगी, क्योंकि दिन के तापमान नीचे जा चुके होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, जब ये मौसम साफ होगा तो 15 तारीख के बाद पूरे इलाके में घने कोहरे की आशंका बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कोहरा पड़ता है। इस बार दिसंबर के पहले पखवाड़े में लोगों को कोहरे से निजात भले ही मिली हो, लेकिन दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में इस बार जबरदस्त कोहरा पड़ सकता है। श्वेता शर्मा, रवीश पाल सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। राजस्थान के सीकर इलाके में पारा 0 से भी नीचे चला गया है। पेड़ पौधों पर बर्फ छा गई है। गर्म कपड़े सर्दी से लड़ने में नाकाम हो रहे हैं। अलाव जलाकर किसी तरह लोग ठंड से जंग लड़ रहे हैं। जयपुर में भी ठंड का यही हाल है। यहां अचानक पारा लुढ़का है। वहीं हिमाचल में भी सर्दी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये राजस्थान के चुरू इलाके में ठंड का नजारा है। खेतों में पेड़ पौधों पर लिपटी बर्फ बता रही है कि यहाँ के मौसम का क्या हाल है। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में तापमान एक साथ 5 डिग्री सेल्सियस गिरा तो खेतों में बर्फ जमी दिखाई देने लगी। यहाँ गुरुवार की रात न्यूनतम तापमान 0 से नीचे -1 तक चला गया। ठंड ने जिंदगी जाम कर दी। किसी तरह अलाव जलाकर लोगों ने रात काटी। कुछ ऐसा ही हाल है माउंट आबू का। यहाँ सर्दी के तेवर कड़े हो चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर का भी यही हाल रहा। जयपुर में जाड़े की यह पहली सुबह है जब धूप नहीं निकली। उत्तरी पूर्वी हवाओं का असर और सूर्य देवता की आंख मिचौली की वजह से जयपुर में ठिठुरन का एहसास आज सुबह से रहा। राजस्थान में सबसे ठंडा प्रदेश फतेहपुर रहा है, जहां पर तापमान 1.4 डिग्री रहा। जयपुर में 9.2 डिग्री न्यूनतम तापमान है। इसके अलावा राजस्थान के ज्यादातर शहरों में तापमान 10 डिग्री के नीचे चल रहा है। हाँ, आज पहले से काफ़ी ठंड है। आज सुबह से ही धूप नहीं निकली है, इस वजह से सर्दी बढ़ गई है और इसी कारण से आज आपको देखते चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में पारा अभी से ही 0 से नीचे चल रहा है। वहीं मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अभी आने वाले दिनों में भी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, जिसका इफेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख की नाइट से देखने को मिल सकता है और 13 और 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश में बारिश और स्नोफॉल होने की संभावना है। जो ऊपर के इलाके हैं इसमें स्नोफॉल हो सकता है और जो मिड हिल्स है इसमें मिला जुला इफेक्ट रह सकता है। हिमाचल में पड़ती ठंड हर साल लोगों की जिंदगी जाम कर देती है, लेकिन एक सच ये भी है कि वहां बर्फबारी के बाद पर्यटन का कारोबार भी बढ़ जाता है। चुरू में विजय चौहान, माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी, शिमला में विकास शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।